डर सबको लगता है, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है जो बचा हुआ सिलेबस है क्या मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना उनको लगता है यार मेरी री तो नहीं आ जाएगी, एंड में पढ़ लूंगा। वो मन को दिलासा दे देते हैं कह के कोई बात नहीं लास्ट में बैठ के पढ़ लूंगा, पिछली बार भी तो ऐसे किया था। लेकिन हर बार किस्मत ऐसे साथ नहीं देती कि एंड में पढ़ के क्लियर हो जाए, डर उनको भी लग रहा है। फिर इस डर का क्या करें, कईयों के एग्जाम्स आने वाले हैं, कईयों के चल रहे हैं, अब इस डर का करना क्या है। अरे एग्जाम्स को सुपर डुपर इजी बनाने वाले हैं एक चीज के साथ, वो है टाइम। जितना टाइम हम सब्जेक्ट्स को देंगे उतने हमारे एग्जाम सुपर डुपर इजी हो जाएंगे और हमें टेंशन कम होगी। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा जिसे फॉलो करके आप एग्जाम से डरना भूल जाओगे, एग्जाम्स का सामना कर रहे होगे, अच्छे से अपने मार्क्स ले रहे होगे। टाइम टेबल भी दूंगी और एंड में हम डिस्कस भी कर रहे होंगे टाइम टेबल फॉलो कैसे करना है। टाइम टेबल बन जाता है, टाइम टेबल बहुत बार बनाते हैं लेकिन बहुत इरिटेटिंग होता है क्योंकि हम फॉलो नहीं कर पाते। कभी कोई गेस्ट आ गया, हमारी तबीयत खराब हो गई और हम इरिटेट होते हैं टाइम टेबल बनाया क्यों था, हमसे फॉलो नहीं होता। तो एंड में ये टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे वो टाइम टेबल आपसे फॉलो भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं टाइम की। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस फ्रेंड को आपने अच्छे से टाइम दिया होता है वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। चाहे आपकी इतने टाइम बात नहीं हो रही, आप रोज मिल नहीं रहे, लेकिन आप फोन पे इतने अच्छे से बात करते हो। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आप रोज मिल रहे थे, एक टाइम पे आप अच्छे से दैट इज टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। वो एक टाइम अच्छा बिताया हुआ आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग बन जाती है। तो सब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसे करना है, आपने टाइम स्पेंड करना है। पेपर में जाके आप वो चीजें नहीं भूलोगे, वो अच्छे से टाइम स्पेंड किया हुआ। अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल दे रही हूं सुपर डुपर इजी। इसमें सारे वेरिएंट है। जिसको रात को पढ़ना पसंद है उसके लिए भी टाइम टेबल है, जो नाइट आउल नहीं है, सुबह उठ के पढ़ता है, अर्ली राइजर है, उसके लिए भी टाइम टेबल है। हर बच्चे के लिए टाइम टेबल है। जो बच्चा कॉलेज जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, जो बच्चे ने कॉलेज नहीं भी जा रहा, वो भी सब टाइम टेबल यहाँ पे है। और कब कॉलेज जाना छोड़ना चाहिए, आपकी डेट शीट आ चुकी है, आप अभी भी कॉलेज जा रहे हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले टाइम टेबल की बात करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इस टाइम टेबल डिस्कस करूं, पहले 3 रूल्स ध्यान से समझ लो। ये 3 रूल्स समझ लिए टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। नंबर 1, एक जज्बा माइंड में कि मैं कर सकता हूं। अगर आपने सोच लिया अरे टाइम टेबल कभी काम नहीं करता, अरे टाइम टेबल का क्या फायदा, मेरे से नहीं होना, ये सब नहीं, यू कैन डू इट। अगर आप कॉलेज में आए हो, 12th तक आपने क्लियर किए, कितने भी मार्क्स है लेकिन आपने क्लियर तो किया ना, तो आप टाइम टेबल फॉलो करके ये अपने कॉलेज के एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हो। ये जो हमारे री वाला लूप है, जो हमारा बैक वाला लूप है, इसमें नहीं फंसना, हम कर सकते हैं। पहला ये अपने माइंड में लेके आना है, अपना जज्बा जगा के रखना है, मैं कर लूंगा, एग्जाम्स पास है, कोई बात नहीं, जितना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करूंगा। नंबर 2, ये चीज माइंड में डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक साथ 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ रहे हो तो एफिशिएंसी नहीं है, पढ़ा हुआ भूलने लगते हो, एग्जॉस्ट होने लगते हो। द की रूल इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी होगी, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। आप सोचते हो मैं 11 बजे पढ़ने बैठूंगा, अपना टाइम पहले वाला वेस्ट करें, नहीं, सुबह से ही आप एक स्लॉट लगा लो 1 घंटे का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा स्लॉट्स उतनी अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमारा टाइम टेबल का कोई एक स्लॉट या 2 स्लॉट छूट जाते हैं, हम इरिटेट होने लगते हैं, अरे मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, और पूरा का पूरा टाइम टेबल छोड़ देते हैं। अगर एक दिन बाय किसी भी रीजन गेस्ट आगे कुछ अगर फॉलो नहीं हो पाया, हम अगले दिन से टाइम टेबल ही छोड़ देते हैं। नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाओ। अगर आज मेरा 1 स्लॉट 2 स्लॉट रह गए, कोई बात नहीं, कल मैं हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दे दूंगा, कल 1 आवर एक्स्ट्रा कर लूंगा, जो मेरा रेस्ट का टाइम है उससे निकालूंगा। फ्लेक्सिबल हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा और अपना काम करूंगा। ये टाइम टेबल लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी तक ट्रैक पे नहीं थे, अब इस टाइम टेबल के साथ ट्रैक पे आ जाओ, फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, सुबह 1 स्लॉट लगाना ही लगाना है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, आपने 1 स्लॉट लगाना ही है। अगर आपका 8 से 3 कॉलेज है, मैंने यहाँ पे 8 to 3 कॉलेज रखा है, तो आप 6 to 7 लगा लो। अब मान लो कोई 8:30 कॉलेज जाता है, यहाँ पे 9 o'clock कॉलेज जाता है, तो अपने आप एडजस्ट कर लेना। सुबह 1 से 1.5 आवर आपने मॉर्निंग में देना ही देना है अपने किसी भी सब्जेक्ट को, एंड मोस्ट प्रोबेबली सबसे टफ सब्जेक्ट को दो, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड है, किसी से मिले नहीं, कोई माइंड में चीज नहीं है, जल्दी से चीजें ग्रैप होंगी। ये आपका कॉलेज का टाइम है, आप कॉलेज चले गए, उसके बाद जितने मर्जी बजे आ रहे हो, हम 4 बजे फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। 4 to 5:30 का एक स्लॉट लगाएंगे, 5:30 to 6 का ब्रेक है। आप कुछ फ्रूट टाइम ले रहे हो, आप अपना नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, फोन देख रहे हो, बट ध्यान रहे अगर आपको वापिस आना है 6 पे, तो आपने 5:50 पे ही वो फोन, 5:50 पे वो टीवी बंद कर देना है। जो आपका बैक वापिस आने का टाइम है स्लॉट में, 10 मिनट पहले आपने अपना फोन और टीवी छोड़ देना है। ये की है, चाहे 5 मिनट अपने घर वालों से बात कर लो, इधर उधर घूम लो, लेकिन आपने
5:50 में बंद कर देना है। अगर 6 o'clock आपने फिर पढ़ने आ रहे हैं, 6 to 7:30 आप फिर स्लॉट लगाओगे, 7:30 to 8 रेस्ट है, फिर 8 से 9 लगाओगे, फिर डिनर वगैरह ले लो, 9:30 to 11 हो गया। एंड में ये पहले यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। अगर आप सुबह 6 बजे उठ के एक स्लॉट लगा चुके हो, 11 PM खत्म, बस आज का काम खत्म हो चुका है। रात को इतनी सेटिस्फैक्ट्री नींद आएगी कि मैंने ये काम कर लिया। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे, अरे मेरे घर तो 8 o'clock डिनर होता है, मैं तो नहीं पढ़ सकता, 8 to 9 क्या करूं मैं? अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। माइंड में ये रखो ध्यान से कि शाम को 1.5 hour का एक स्लॉट यहाँ है, 1 hour का स्लॉट यहाँ है, 1.5 hour का स्लॉट यहाँ है, मुझे 1.5 hour करना है। अगर 8 o'clock मेरे घर खाना बन रहा है तो 8:30 से लेके मैं 10 o'clock बैठ जाऊंगा। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर कर सकते हो, लेकिन शाम को ये जो 1 ये 3 एंड यहाँ पे कितने 4 hours के स्लॉट लग रहे हैं। हम 4 घंटे एक साथ ही बैठ रहे हैं, 4 hours के स्लॉट लग रहे हैं, मतलब हम बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले पढ़ने में। सिर्फ 4 घंटे के स्लॉट है, देखने में लग रहा है 4 घंटे नहीं, बीच में ब्रेक है नेटफ्लिक्स के लिए, टीवी के लिए, लेकिन हमें बीच में पढ़ना भी है, बीच में एंजॉय भी हो जाएगा। ये स्लॉट हमें लगाने ही लगाने हैं। अगर आप स्लॉट्स लगा के पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट आ जाओ, कई बच्चे सुबह नहीं उठ सकते, ये वाला स्लॉट मेरे से नहीं लग सकता मैम, मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकता। वैसे 6 बजे इज नॉट टू अर्ली, बट स्टिल कई बच्चे कहते हैं नहीं मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, मुझे रात को चीजें ज्यादा अच्छे से लर्न होती है, जब बहुत शांति होती है। तो ये रात वाला स्लॉट बच्चे, वो वाले बच्चे लगाएंगे जो रात को पढ़ना चाहते हैं। ये वाला स्लॉट छोड़ के बाकी सारा शेड्यूल सेम रहेगा, बस 11:30 to 1 o'clock का एक स्लॉट ये रहने वाला है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। और जो माइंड में ना मैम कॉलेज में इतना कौन पढ़ता है, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा जाता। कॉलेज में चीजें टफ नहीं होती, इतना हार्ड लेवल नहीं होता, टाइम मांगते हैं सब्जेक्ट, बट ऐसा न्यूटन्स लेवल नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बहुत मैथ्स लग रहा है, नहीं। सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं कॉलेज के अंदर। जब आप एक जॉब के लिए बैठे होगे, सामने रिक्रूटर बोलेगा अपने सब्जेक्ट्स के लिए इतना सीरियस था बच्चा, तो हमारी कंपनी के लिए कितना अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट ये वाला शेड्यूल किस लिए बताती हूँ। अब आगे आते हैं, अगर आपके एग्जाम्स को 20 से 25 डेज रहते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लासेस लगा रहे हो कॉलेज में, तो घर आ जाओ। मैं बोल रही हूँ तब आप घर आ जाओ। अगर सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हो कि बस मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, देखो पहले स्टार्टिंग में पूरी करके रखनी चाहिए। अगर अब इस बार नहीं करी, अगले सेमेस्टर के लिए याद रख लो, स्टार्टिंग में अटेंडेंस पूरी करके रखो। जब एग्जाम्स में 20 से 25 डेज रह जाते हैं, मैं पर्सनली क्या करती थी, जब मेरे एग्जाम को मान लो 25 दिसंबर से मेरे एग्जाम्स है, तो 25 नवंबर से मैं कॉलेज नहीं जाती थी। दैट्स इट। मेरा ये होता था कि मेरे पास 30 डेज मिनिमम होने चाहिए। जो मेरे बिल्कुल अनटच यूनिट्स है मैं वो करती थी, पहले वाली रिवाइज करती थी, डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम्स आ चुके हैं। अगर 1 मंथ नहीं 20 डेज तो होते ही थे मेरे पास घर पे, मैं कॉलेज जाना छोड़ देती थी, मेरी अटेंडेंस पहले ही कंप्लीट होती थी। बट मैं कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कॉलेज की क्लासेस आपको बेनिफिट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, प्लीज घर पे बैठ के पढ़ लो, अपनी प्लेलिस्ट ढूंढो और पढ़ना शुरू कर दो। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस री के लूप में मत फंस जाना। आपकी जो नई डीएमसी बन के आती है उस पे लिखा होता है किस ईयर की डीएमसी है, वहां से पता लगता है आपकी रीअपीयर है। रीअपीयर के उसमें लूप में मत फंसना। अगर आपके एग्जाम्स को 20-25 डेज है, बैठ जाओ और पढ़ो। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने साथ। जब हमने किसी को ज्ञान देना होता है ना, चाहे हमारे घर में छोटा भाई है बहन है, अरे तू पढ़ लिया करना, क्यों टीवी देख रहा है, उसके साथ स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, पढ़ लेना, क्यों तंग कर रहा है। अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ, जैसे अपने आप को गाइड करना है। अरे मुझे नेटफ्लिक्स नहीं देखना, मुझे अब टीवी नहीं देखना, अब मुझे एग्जाम्स देने हैं। अपने साथ स्ट्रिक्ट होकर देखो, अपने साथ बात करना शुरू करो। अरे जैसे टीवी देखने का मन कर रहा है, मैं कहती हूँ नहीं बंद करो, मुझे काम करने जाना है। अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करो, अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है। अलार्म्स लगा दो अपने फोन में, अपने टाइम टेबल अपने लिए सेट कर लो कि ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है। मैंने आपको बताया ना अभी, ऐसे टाइम टेबल सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा ये मैंने 4 आवर्स पूरे करने ना, कैसे करके ये मैं हाफ एन आवर इधर कर रहा हूँ, हाफ एन आवर उधर। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ और उसके अकॉर्डिंग अलार्म सेट करो, दिस टू दिस, दिस टू दिस। आपको पता है अरे 1.5 आवर तो पढ़ना, अभी बेल बजेगी मैं चला जाऊंगा, वो मोटिवेशन अभी बेल बजने वाली है, आप पढ़ते रहोगे 1.5 आवर कि ये तो थोड़ा सा टाइम है। ऐसे करते करते जब सिलेबस होगा ना, मोटिवेशन आएगा, आपका सिलेबस खत्म होने लगेगा, तैयारी होने लगेगी। स्ट्रिक्ट हो जाओ, टाइम टेबल अकॉर्डिंग अलार्म्स लगा लो। बाय बाय डिस्ट्रैक्शंस आपको भी पता है, आप फोन किसी चीज के लिए उठाते हो, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो, अरे पता ही नहीं लगता फोन किस लिए उठाया था, ऐसा होता है ना। डिस्ट्रैक्शंस को आपने बाय बाय करना है। आपका
कोई बेस्ट फ्रेंड बेस्ट टीचर नहीं हो सकता आपके लिए, आप खुद हो। आपके लिए अच्छा आपसे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता। आपको पता है ये फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, साइलेंट करके या दूसरे रूम में रख दो, साइलेंट नहीं कर सकते तो। मैसेजेस आ रहे हैं, सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। फ्रेंड पूछ रहा है तेरा कितना हो गया, अरे नहीं मुझे अपना काम करना है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये अगर चीजें फॉलो कर ली, अपने लिए स्ट्रिक्ट हो गए, अपने आप को ज्ञान देना शुरू कर दिया, जैसे हम छोटे भाई छोटे बहन को देते हैं, आप अपना काम करना शुरू कर दोगे। मैं भी थोड़े टाइम से काम नहीं कर रही थी, मेरी तबियत ठीक नहीं थी, जब मैं वापस ट्रैक पे आ रही थी बहुत मुश्किल हो रही थी चीजें, बट मैंने कहा नहीं आना है, अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ, स्ट्रिक्ट होके ही काम होगा। नेक्स्ट आ जाओ, लेस टाइम, ये चीजें होगी। अब बात करते हैं टाइम टेबल तो बन जाता है, बट फॉलो क्या कैसे करना है। टाइम टेबल बन जाता है ना, फॉलो नहीं होता ज्यादा दिन। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, सिर्फ 9 डेज फॉलो कर लो, सिर्फ और सिर्फ 9 डेज। अपने सामने 1 to 9 काउंटिंग लिख दो, एक एक दिन जाता जाएगा क्रॉस कर दो। सिर्फ 9 डेज मेरे कहने पे टाइम टेबल फॉलो कर लो, और आपको जब रिजल्ट मिलेगा आप खुद ये टाइम टेबल फॉलो करना शुरू करोगे। थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर होंगे, कोई गेस्ट आ गया, हाफ एन आवर नेक्स्ट से शिफ्ट कर दो, ये टाइम मुझे इधर करना है, ये टाइम उधर करना है, थोड़े बहुत चेंजेस करोगे, बट फिर भी टाइम टेबल फॉलो करके जो आप बिल्कुल जीरो लेवल पे थे ना, 7, 8, 9 पे आ जाओगे। अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, यू विल रियलाइज इतना टाइम होता था दिन में मेरे पास, आपका टाइम प्री बुक हो गया। पहले आपके पास टाइम है ही नहीं एक्स्ट्रा चीजों के लिए। फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, बाहर चीजें छोड़ो, फ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा जब मेरा लास्ट एग्जाम होगा, कितना अच्छा लगेगा, ये पर्टिकुलर जगह पे जाऊंगा, अपने फ्रेंड के साथ जाके ये खाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा, ये सीरीज अच्छी है नेटफ्लिक्स पे, इस डेट को देखूंगा। सामने चीजें लिख दो कि जो जो आपके चीजें अब करने का मन कर रहा है, जिस दिन लास्ट एग्जाम होगा ये चीजें मैं कर रहा हूँ, कितना मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। अब पढ़ लेता हूँ, जब एग्जाम लास्ट एग्जाम होगा तब मैं ये सीरीज देखूंगा, तब फ्रेंड्स के साथ इस पर्टिकुलर जगह पे जाऊंगा, इस फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाऊंगा, सारी चीजें कर पाओगे। अभी के लिए पढ़ लो, टाइम टेबल फॉलो कर लो, अपने सामने अपनी मोटिवेशन की चीजें लिख दो, फ्रेंड के साथ घूमना, नेटफ्लिक्स देखना, ये पर्टिकुलर चीज परचेज करूंगा मैं, ये सारी चीजें अगर आप सामने लिखोगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा कि ये टाइम मैं पढ़ लेता हूँ, एंड में ये सारी चीजें रिवॉर्ड मिलने वाले। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड है, जब आपके मार्क्स आएंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर आप अपनी मनपसंद चीजें, अपने लेवल की चीजें खरीद पाओगे। आई होप आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो ना, 9 डेज वाला। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट इज यू आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज। एक्सेप्टेड, सिर्फ 9 डेज। मैं फिर आपको लाइव में मिलती हूँ संडे वार्ता में, लाइव में मिलूंगी, आपसे पूछूंगी कितने अच्छे से आपने पढ़ाई की इस टाइम टेबल से। टिल देन अच्छे से पढ़ो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना एक्सेप्टेड। मैं आपको फिर मिलती रहूंगी नए नए कंसेप्ट के साथ, मैथ्स, न्यूमेरिकल मेथड, ऑपरेशन, रिसर्च, इन सारे सब्जेक्ट्स के और अच्छी अच्छी डिस्कशंस के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ो, यू कैन डू इट।